साधारण ब्याज, इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमें इस तरह की जो शब्दावली है, साधारण ब्याज, समय, मिश्र धन, मूलधन, ब्याज दर, इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने SBI बैंक में खाता खोला, उसमें 800 रुपया जमा किया। अब 1 वर्ष के बाद पासबुक जब मेरा अकाउंट का है अपडेट कराने पर देखता हूँ वह रुपया बढ़कर 832 रुपया हो गया है। 800 रुपया हमने जमा किया था, 832 हो गया। किंतु ऐसा क्यों हुआ? मेरे रुपये का 1 वर्ष तक व्यवहार करने के लिए बैंक ने मुझे 32 रुपया ज़्यादा दिया था, है ना। 832 रुपया, 800 रुपया हमने दिया था, 832 से 800 घटाएंगे तो 32 रुपया। तो इस अतिरिक्त रुपये को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इस अतिरिक्त रुपये को ब्याज कहा जाता है और इस प्रकार के ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो बात समझ में आ गया। साधारण ब्याज दाता या पाने वाले के धन को समय के अनुसार व्यवहार करने के अधिकार के बदले शर्त के अनुसार देनदार कुछ अतिरिक्त रुपया दाता को देता है। इसी अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। इस अतिरिक्त रुपये को ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पर ब्याज तो हो गया, हमने जैसा कहा आपसे 832 रुपया में से 800 हमने घटा दिया, 32 रुपया ब्याज हम बोलेंगे। तो मूलधन किसको बोलेंगे? जो हमने जमा किया था 800 रुपया, वो मूलधन का रहेगा। वैसे मूलधन या असल धन क्या होता है? जितना रुपया उधार दिया या लिया जाता है अथवा जितना रुपया जमा किया जाता है वह मूलधन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने 800 रुपया जमा किया था। अब भैया मिश्र धन क्या है? जैसा आप देख रहे हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्र धन। जैसा कि हमें ब्याज 32 रुपया मिला था, मूलधन 800 रुपया हमने जमा किया था, 832 रुपया। समय 1 वर्ष, यहाँ पर 1 वर्ष है। समय से क्या है? जितने समय के लिए उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसे हम समय कहते हैं। चलिए, तो अब तो हम साधारण ब्याज, समय, मूलधन, मिश्र धन के बाबत जो कुछ शब्द है, ये शब्दों का जो अर्थ है हमने समझ लिया। तो अब ये ब्याज दर क्या है, इसे उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूँ। बात क्या है? मान लीजिए बहन पुतुल ने उसी बैंक में, जिस बैंक में हमने अभी 800 रुपया जमा किया था, उसी बैंक में 500 रुपया रखा। किंतु बहन लालमुनी ने बैंक में 300 रुपया रखी। अब 1 वर्ष बाद पुतुल का 500 रुपया बढ़कर 520 रुपया हो गया, जबकि लालमुनी का 300 रुपया बढ़कर 312 रुपया हो गया। इसलिए 1 वर्ष में पुतुल ब्याज पाई। 520 रुपया में से 500 रुपया घटा देंगे तो 20 रुपया, और जबकि 1 वर्ष में लालमुनी ब्याज पाई। 312 में से 300 घटा दिए तो 12 रुपया। अब प्रश्न यह है कि एक ही साथ बैंक में दोनों बहन रुपया जमा देकर अलग अलग ब्याज क्यों पाए? सीधा सा बात है, समय समान रहने पर ब्याज का मान असल धन या मूलधन पर निर्भर करता है। मूलधन बढ़ने पर ब्याज का मान भी बढ़ जाता है। पर सवाल यह है कि उस बैंक में रुपया जमा देने पर कितना रुपया ब्याज पाएंगे? कैसे सहज हिसाब करेंगे? पहले उस बैंक के ब्याज की दर जाननी पड़ेगी। तो ब्याज दर क्या है?
ब्याज ब्याज साधारणतः वर्ष के अंत में हिसाब करके जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज दर 10%। इसका क्या अर्थ हुआ? 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज दर 10% का अर्थ है 100 रुपया का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपया। किसी किसी क्षेत्र में षष्टमासिक, 6 महीना, 6 माही, त्रैमासिक एवं कभी कभी दैनिक भी ब्याज का हिसाब किया जाता है। अब सवाल यह है कि ब्याज कैसे निकालते हैं? मित्रों, मूलधन, समय और दर, इन तीनों का गुना कर देने से ब्याज निकल जाता है। तो हम साधारण रूप से जो सूत्र लिखेंगे इसके संबंध में, सूत्र ही कहेंगे तो अच्छा है, ये तीनों का संबंध है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। यहाँ पर दर प्रतिशत में होता है इसलिए 100 नीचे लिख दिया गया है। अब जो भी मान होगा आप इस पर बैठा देंगे तो सवाल बन जाएगा, चाहे जैसा भी सवाल हो। साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर। अगर दर नहीं, आपका साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर दे दिया गया है तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं कि बैंक में आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर आपका मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज, समय, दर दे दिया जाएगा। मतलब चारों में से 3 दे दिया जाएगा तो 1 पूछा जाएगा। दर निकालना है तो भी आप इसी को लिख कर निकाल सकते हैं, समय निकालना है तो भी आप इसी को लिख कर निकाल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, साधारण ब्याज की जगह पर मिश्र धन दे देता है, उस समय भी आप इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। ब्याज निकाल कर मूलधन में जोड़ देंगे, जैसा भी हो। पर अगर आप एक बार में निकालना चाहें, साधारण ब्याज के बदले में जब आपका मूलधन दे देता है, मिश्र धन दे देता है, तो वो कैसे होता है, वहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मूलधन बराबर समय 100 गुना मिश्र धन और 100 जोड़ समय गुना दर। तो इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आप आसानी से इस पाठ का सारा सवाल बना सकते हैं। उदाहरण में 1-2 सवाल देख दे रहा हूँ। अब मान लीजिए ये सवाल रहा कि 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया एक वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा करके लिखें। अब यहाँ देखिए ब्याज दर दिया है, मूलधन दिया है और समय दिया है। तो आपसे मिश्र धन पूछा गया है। तो यहाँ पर जब मिश्र धन पूछा गया है तो वहाँ पर हमने, यहाँ पर तो ब्याज नहीं दिया गया तो हमने ये सूत्र बिठा दिया, मूलधन 100 गुना मिश्र धन 100 जोड़ समय गुना दर। अब आप मूलधन के जगह पर 960 रुपया बिठा दिए। मिश्र धन तो निकालना है, समय कितना है, तो 1 वर्ष मैंने 12 महीना आ 3 15 महीना, 15 महीना को साल में बदलेंगे तो 15/12 और 8-24 से 25/3%, तो 25/3 लिख दिए। अब ये 3 से 15 काट दिए 5 बार में, हो गया। तो यहाँ पर 5, 25, 12, अब ये 100। तो यहाँ पर समाधान करना है तो कैसे हुआ है मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 से जब 15 काटते हैं हम तो 5 आ रहा है, पेंसिल से काटेंगे तो 25 में 5 गुना करेंगे तो 125 हुआ। अब 100 जोड़ 125/12 तो 12 से 100 में गुना करेंगे, 1200 में 125 जोड़ेंगे तो 1325 आ गया। 1325/12, 12 ऊपर कर देंगे तो 100 गुना मिश्र धन 1325/12, 12 ऊपर हो गया, 960 तो है ही। अब यहाँ पर क्या किया गया, काट दिया गया है। तो अब चाहे तो ये 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। फिर 12 से इसको काट दिए, 12×8 = 96। फिर यहाँ पर जो 10 है और ये 8 है तो 2 से ये जो नीचे वाला है इसे 5 से काट दिया गया है। 5 से 5 दूनी 10, ये दिखाई नहीं दे रहा है, 265 है, पेंसिल से कटा हुआ है।
तो हो गया। अब यहाँ पर बचा 2, 2 से ये 8 को काट दिया, 4 हो गया। अब 265 में 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1060। अब करके देख लीजिएगा। तो ये रहा, इस तरह से हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं किसी भी सवाल को। एक और सवाल लेते हैं। दूसरा जो सूत्र था पहला वाला, 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक, अब ये समय है। तो 2005 में जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, मार्च 31, ऐसे करके आपका 146 दिन आया है ना। तो 146 दिन समय है। 6% वार्षिक ब्याज दर 6% दे दिया गया है। 2000 रुपये का ब्याज कितना होगा, तो ब्याज पूछा है, सरल ब्याज मूलधन का समय गुणोत्तर बटा 100। अब मूलधन की जगह आप 2000 बैठा दिए, समय की जगह आप समय समझ रहे हैं कितना हुआ टोटल, 146 दिन, 365 भाग कर देंगे, दिन को 3 दिन जब भी रहेगा 365 से भाग करेंगे 10 साल हो जाएगा, दर 6 हो गया। अब 100 काटने के बाद ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया गया है, और 73 से 2 बार में, ये 5 बार में, 5 से 5 होगा 20, तो 4 दूनी 8, 8 चौका 48, या 4 दूनी 8, 8 चौका 48, या 4 दूनी 12, 5 चौका 48। ये हो गया आपका। तो मित्रों, ये 2 सूत्रों को लेकर आप में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपका यही सूत्र सब जगह लगेगा, सारा ब्याज मूलधन का समय गुणा दर। जब कभी मिश्रधन देकर पूछे तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा लंबा होगा, पर आप इसी का प्रयोग हर जगह करके करिए और देखिए आपका सवाल बन जाएगा। बस इतना ही, और पूरा पाठ का सवाल मैं बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी शुभेच्छा के साथ घर पर रहिए। धन्यवाद।